Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of your own channel Maths Box. I'm here to deliver lecture number 7 of set theory. Basically I will discuss partitions of a set in this lecture. स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें बेसिकली हम पार्टीशंस और क्रॉस पार्टीशंस को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि है आज पार्टीशन के किसी सेट की हम कितनी पार्टीशंस कर सकते हैं या पार्टीशन क्या बला है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात कि किसी नॉन एम्प्टी सेट की पार्टीशन को आपको मैं डिफाइन कर रही हूँ। एम्प्टी सेट होता है ना, उसकी एक ही पार्टीशन होती है, उसको एक ही स्टाइल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टीशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। सेट कौन सा? बेसिकली एस हमने उसको नाम दिया हुआ है। इज अ कलेक्शन, एक कलेक्शन होती है या क्लास होती है। और कलेक्शन आपको पता है कि एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स भी सेट हों, उसको कलेक्शन या क्लास कहते हैं। और उस कलेक्शन को हमने पी का नाम दिया है पार्टीशन की निस्बत से। उसमें ये ए आईज जो हैं वो सेट्स हैं, ठीक है। ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस, मतलब जब किसी सेट की आपने पार्टीशन करनी है तो आपने ये देखना है कि पहले वो खुद नॉन एम्प्टी होना चाहिए जिसकी पार्टीशन करनी है आपने, और फर्दर उसकी जो पार्टीशन मतलब हिस्सा, जो हिस्से करने हैं तो आपने वो वाले हिस्से उठाने हैं जो नॉन एम्प्टी हों, एम्प्टी वाले को नहीं लेना। और फिर एक कलेक्शन बनानी है, ठीक है। अगर वो कलेक्शन ये दो प्रॉपर्टीज फुलफिल कर जाती है तो उसको हम उस सेट को हम कह सकेंगे कि उसकी पार्टीशन हो चुकी है और उसकी पार्टीशन ये है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ईच ए बिलोंग्स टू एस, हर जो ए मतलब एस में मौजूद है, इस एस में जिसकी हमने पार्टीशन करनी है, बिलोंग्स टू वन ऑफ ए आई, वो बिलोंग्स टू वन ऑफ द ए आई के इस कलेक्शन के किसी एक सेट में मौजूद होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सेट में आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3, तो अगर एक आपने हिस्सा किया 1 तो दूसरा हिस्सा आप 1 2 नहीं कर सकते क्योंकि 1 पहले ऑलरेडी हो गया है। तो उसका मतलब है जो एस में एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट सेट्स में होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि द सेट्स ए आई, मतलब जिसके आपने हिस्से बनाए होंगे, ये ए आई जो हैं वो हिस्से बना रहे हैं, ठीक है, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने दो सेट्स उठाए हैं ए आई और ए जे, तो उनका इंटरसेक्शन आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए? एम्प्टी के इक्वल आना चाहिए। मतलब उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको मज़ीद इसकी एग्ज़ाम्पल बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता दूं कि इस चीज़ को आप दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, इसको आप दूसरे अल्फाज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हर एलिमेंट किसी एक पार्ट में होगा, और अब ये जो पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं? ये जो अंदर ए आईज हैं ना, जो पार्टीशन बनाते हैं, इनको आप सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके पास सेल्स होते हैं। मतलब हर एलिमेंट सेट का किसी ना किसी एक सेल में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। एक सेल में मौजूद होगा तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस है, ये अगर हमने तोड़ने के बाद दोबारा बनाना है तो उन तमाम सेल्स का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास एस बनेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं दैट एस कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पार्टीशन, कि एस को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्टीशन, मतलब दोबारा यूनियन लें तो आपके पास दोबारा एस बनना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो है ना वो तीन चीज़ें, किसी सेट की पार्टीशन को चेक करते हुए तीन चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। पहला पॉइंट ये कि आपने देखना है कि वो वाकई ही इस जो सेट जिसकी पार्टीशन होती है उसके सबसेट्स हैं भी या नहीं। अगर उसके सबसेट्स नहीं हैं तो हम उसकी पार्टीशन डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि हम उनका यूनियन लें तो दोबारा एस बनना चाहिए, या
ये रेड वाले के हिसाब से कि एक एलिमेंट एक सेट में होना चाहिए, या एक एलिमेंट एक एस का एक एलिमेंट एक सेल में होना चाहिए, दो सेल्स में नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये कि म्यूचुअली उनका इंटरसेक्शन ले तो उनमें कोई चीज कॉमन ना आए। और ये भी देखना है आपने कि कोई एस का एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, वो लाजमन किसी न किसी सेल में मौजूद हो। तो अब मैं आपको दूसरी फॉर्म में एक और टर्म है वो बता दूं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ए आई को आप क्या कहते हैं, दिस ए आई इज बेसिकली सेल, इसको आप कहते हैं सेल्स। A1 एक सेल है, A2 एक सेल होगा, मतलब उसका हिस्सा। अब जो एलिमेंट इस सेल से बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने कहा है हर एक सेल में एक एलिमेंट एस का होना चाहिए, ठीक है। AI बिलोंग्स टू AI, तो ये तो आपके पास सेल हो गया। इस चीज को आप क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल। इसको आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं A1 लेती हूं तो स्मॉल A1 बिलोंग कर जाएगा कैपिटल A1 से, तो स्मॉल A1 फिर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा कैपिटल A1 सेल का, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। पार्टीशन की एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर आप अपने फ्लोर को देखें, आपके कमरे में जो फर्श होता है, अगर आप उसको देखें तो उस पर टाइलें लगी होती हैं। वो हर टाइल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही, बिल्कुल साथ है, लेकिन उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब आप उसका यूनियन लेते हैं तो वो फ्लोर पूरा बनता है। तो वो बेसिकली पार्टीशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास। अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करने लगी हूँ कि एस आपके पास क्या है, एस इज बेसिकली 1 2 3 सो ऑन अप टू 8 एंड 9। मतलब एक ग्राउंड सेट है, इसकी हमने पार्टीशन करनी है या बतानी है कि जो गिवन चीज़ है वो उसकी पार्टीशन है भी या नहीं। तो मैं P1 यहाँ पर लिखने लगी हूँ और आपने बताना है कि ये पार्टीशन है या नहीं है। पार्टीशन में मैंने उसने खुद से दे रखा है कि इसमें ये सेट्स मौजूद हैं, सिर्फ आप बता दें कि वेदर दिस इज पार्टीशन ऑफ एस और नॉट, कि ये जो मैंने उसके हिस्से किए हैं क्या ये उसकी पार्टीशन बनाते हैं या नहीं। तो मतलब P1 इस एस की पार्टीशन है या नहीं। पहला पॉइंट जो आपने देखना है, आपने ये देखना है कि पार्टीशन के अंदर जो सेट्स पड़े हुए हैं क्या वो वाकई ही इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं 135 इसमें से ही आया है, 26 इसी में से आया है, 489 इसी में से आएगा। मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ क्लियर है कि जो पार्टीशन में सेट्स पड़े हुए हैं, सबसेट्स बेसिकली, वो इसी के सबसेट्स हैं, ठीक है। मतलब हम अगली प्रॉपर्टी अब इसकी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी उसने कहा है कि ईच ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू वन ऑफ ए आई, कि हर एलिमेंट किसी ना किसी सेट में मौजूद होना चाहिए, खाली नहीं होना, छूटना नहीं चाहिए कोई एलिमेंट। इस तरीके से नहीं कि हम 3 को छोड़ दें, 9 को छोड़ दें कुछ। अब देखें 1 इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है, 4 इसमें मौजूद है, 5 इधर है, 6 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है। तो यहाँ से कौन सा नंबर मिस हो गया, यहाँ पर 7 नंबर जो है वो किसी भी सबसेट का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, एस का हर एलिमेंट किसी ना किसी पार्टीशन का किसी ना किसी सबसेट का हिस्सा लाजमन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, ये वाली जो बेसिकली डेफिनेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, वो वायलेट कर चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 7 बिलोंग्स टू एस बट डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ द सबसेट। मतलब 7 बिलोंग्स टू एस, 7 जो कि एस में मौजूद है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू any of subset present in P1। मतलब 7 जो है इसमें मौजूद था, लेकिन वो पार्टीशन के किसी सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि P1 इज नॉट पार्टीशन, P1 इज
नॉट पार्टीशन ऑफ एस, कि पी इसके सही हिस्से या इसके सही टुकड़े नहीं कर सका। अब मैंने उसी क्वेश्चन पर सेकंड पार्टीशन ले लिया, मैंने ये बताना, मैंने सेकंड कलेक्शन ली है, सॉरी, आपने ये बताना कि ये पार्टीशन है या नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो P2 के अंदर सारे सबसेट्स बने हैं, क्या वो वाकई इसके हैं? जी, ये सारे इसी के सबसेट हैं, मतलब हम प्रोसीजर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, गौर करें कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सबसेट, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपने देखना है कि कोई एलिमेंट मिस ना हो। इसका हर एलिमेंट किसी न किसी पार्टीशन के एलिमेंट में मौजूद होना चाहिए, मतलब पार्टीशन में जो सेट्स पड़े हैं उनमें लाजमन मौजूद होना चाहिए। 1 इधर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई, भी कोई भी एलिमेंट एस का मिस नहीं हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएं, कहते हैं द सेट ए आई आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? एम्प्टी। इनका इंटरसेक्शन है दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया एम्प्टी, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, पहले और आखिरी का इंटरसेक्शन है, तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? कॉमन आ रहा है आपके पास 5, मतलब यहां पर आप लेंगे 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 5, 7, 9। इनके इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है? इनके इंटरसेक्शन में आपके पास 5 आ रहा है, मतलब ये तो इंटरसेक्शन आपके पास खाली आया ही नहीं है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है ही नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई? निगेट हो गई, ये फुलफिल नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पार्टीशन में ऐसे सबसेट्स मौजूद हैं जो म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है। म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है ये पार्टीशन नहीं बना सकते, लिहाजा P2 इज नॉट पार्टीशन ऑफ एस। अब मैंने एक थर्ड कलेक्शन ले ली है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको गैस करूँ कि ये पार्टीशन बनाती है या नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स बेसिकली किसके में पी में मौजूद हैं, क्या क्या ये वाकई ही एस के सबसेट्स हैं? जी, ये उसके सबसेट्स हैं, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स इसके जो हैं इसी के अंदर से आए हैं। ठीक है, कोई भी उनसे डिफरेंट नहीं है, या उनसे बड़ा नहीं है, या उनसे छोटा नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल। दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि कोई नंबर मिस ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, कोई नंबर मिस नहीं हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी देख लें जी, थर्ड प्रॉपर्टी इनका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें 5, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें 5, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लें तो 5, मतलब आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या फुलफिल कर गई हैं। ये आपने लिखना है सारा कि ये उसके सबसेट्स हैं। दूसरा कि हर एलिमेंट पार्टीशन एस का जिसकी पार्टीशन होनी है वो किसी न किसी सबसेट में मौजूद है। और तीसरा ये तमाम के तमाम क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, लिहाजा आपके पास P3 क्या हो गई? पार्टीशन हो गई। P3 इज पार्टीशन ऑफ एस, इस एस की पार्टीशन। अब मैंने यहाँ पर ना एक और बात आपको बतानी है, वो क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो ए आईज हैं इनको सेल्स कहते हैं। ए आईज में जो एलिमेंट, मतलब ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, 3 सेल्स हैं, इस पार्टीशन के 3 सेल्स हैं। और ये जो 1 इस सेल में मौजूद है उसको आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेल। ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेल कहते हैं। अच्छा, अब जो एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब आपके पास पार्टीशन बन जाए, क्या बन जाए? पार्टीशन की सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएं, तो फिर आप उन सब पार्टीशंस में से क्या करें? एक एलिमेंट उठाएं, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट फ्रॉम ईच सेल। इफ यू पिक एग्जैक्टली 1 एलिमेंट फ्रॉम ईच सेल एंड मेक अ सेट, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बी का नाम दे रही हूँ, क्या आपने पार्टीशन डिफाइन कर ली? और इसके 3 सेल्स हैं, 1, 2, 3, 3 हिस्से हैं, हिस्से सेल्स मतलब हिस्से। उनमें से आप एग्जैक्टली हर सेल में से एक एलिमेंट उठाएं, सिर्फ एक एलिमेंट उठाएं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने 1 उठा लिया, ठीक है, यहां से मैंने 2 उठा लिया, यहां से मैंने 7 उठा लिया। एक सेट बनाऊं, हर सेल में से एक एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि आप 1 उठाए, आप 3 भी उठा सकते हैं। रेपिटेशन का तो कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि सारे सेल्स के हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तभी तो पार्टीशन बनी है। तो ये जो नया सेट बना है ना, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसको क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली नोन एज
सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्टीशन, P3। मतलब जब पार्टीशन डिफाइन कर लें तो उसके बाद आप सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निकाल सकते हैं। कोई आपको कहता है ना कि ये आपके पास जी एक कलेक्शन है और ये सेट है, तो आप जी इसके सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निकालें, तो पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए, पहले तो वो पार्टीशन बनेगी तब सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निकल सकेंगे, अदरवाइज नहीं। जरूरी नहीं है कि आप ये लें, एक सिस्टम मैं ये भी बना सकती हूँ, मैं वहाँ से 1 ले लूँ, यहाँ से 4 ले लूँ, यहाँ से 7 ले लूँ, तो वो भी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। अच्छा, इसी का ना इसी तरीके से एक एग्जाम्पल पार्टीशन की ना आपको एक एक्सरसाइज में मिलेगी, वो भी सेम नोट पे आपने करना है, जिस तरीके से मैंने समझा दिया कि वो सिर्फ आपने बताना है कि कौन सी पार्टीशन है और कौन सी पार्टीशन नहीं है, उनमें वो 3 प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हम कहते हैं फाइंड ऑल द पार्टीशंस, इसकी जितनी भी पार्टीशंस बन सकती हैं वो निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रफ हैंड शॉर्ट, अच्छा पार्टीशंस बनाने के ना ज़्यादा सारे मेथड्स होते हैं, तो जो जहाँ पर आसान होगा मैं वो, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं वेरिएशंस लाऊं, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ आए, कि अगर एक अप्रोच समझ नहीं आ रही तो दूसरी आ जाए, दूसरी नहीं समझ आ रही तो तीसरी आ जाए। तो इसकी पार्टीशंस कैसे होंगी, सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली इसके एलिमेंट्स की कार्डिनैलिटी निकालनी होती है। 1 2 3 4 इसकी कार्डिनैलिटी है, मतलब 4 को आपने पार्टीशन करना है। पार्टीशन 4 को करेंगे तो आपको साइज मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, साइज ऑफ पार्टीशन मिलेगा। कि एक साइज ऑफ पार्टीशन का मतलब है कि आपके पास जो क्या उसका नाम है, पार्टीशन जो बनी है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। एक पार्टीशन में, जिस तरह मैंने पिछले बताया है कि पार्टीशन में 3 सेल थे तो उसका साइज 3 था। ठीक है, तो मैं साइज निकालना आपको सिखा रही हूँ पहले, कि आपने 4 करना ना, ये आपके पास इसकी कार्डिनैलिटी 4 थी, मतलब ऑर्डर ऑफ एस आपके पास कितना है, 4 है। अब इसकी आपने पार्टीशन करनी है, पार्टीशन का मतलब है इसके हिस्से कर दें, इसके एक हिस्सा बन सकता है 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, ये एक हिस्सा बन सकता है। दूसरा इसका हिस्सा बनाया जा सकता है जी 1 + 1 + 2। ये मैं आपको साइज ऑफ पार्टीशन बता रही हूँ कि साइज पार्टीशन का, अभी मैंने ऑल पार्टीशंस नहीं की, वो बाद में निकालते हैं कि कितनी पार्टीशंस बनेंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखें, एक इसका हिस्सा क्या बन सकता है, एक इसका मैं हिस्सा बना सकती हूँ 1 + 3। ये कोशिश करनी है कि जो बाद वाला नंबर है वो बड़ा हो। अगर आप यहाँ 2 लिख देते हैं और 1 यहाँ पर लिखते हैं तो वो पार्टीशन रिपीट हो जाएगी, इस तरह से नहीं करना। बाद में आने वाला नंबर आपके पास कंपैरेटिवली पिछले वाले नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा। देखें ये तो सारे सेम है, ये 1 है, इसके बाद 2 आया है। ठीक है, मैं 2 यहाँ नहीं लिख सकती, 1 यहाँ नहीं लिख सकती, 3 मैंने यहाँ लिख लिया, 1 वाले सारे हो गए। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 2 + 2, मतलब 4 की पार्टीशन करनी है ना मैंने। फिर मैं 3 + 1 नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 3 के बाद बड़ा नंबर आना चाहिए, 1 उससे छोटा है, वो रिपीट हो जाएगी पार्टीशन, उसको नहीं करना आपने। फिर क्या आ जाएगा 4। तो टोटल जो आपके पास साइजेस बने हैं ना, वो एक पार्टीशन का साइज होगा, उसमें सिंगलटन सारे 1 होंगे, मतलब 4 सेल्स बनेंगे। और एक पार्टीशन ऐसी बनेगी, मतलब कुछ पार्टीशंस ऐसी बनेंगी जिनमें एक एक सिंगलटन होगा, और एक सेट ऐसा होगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, मतलब उसका आपके पास साइज 3 होगा। ठीक है, और एक पार्टीशन आपके पास एक नहीं कुछ पार्टीशंस ऐसी बनेंगी जिसमें एक एलिमेंट सिंगलटन होगा, बाकी 3 वाले मेंबर्स होंगे, मतलब उसका साइज 2 होगा। यहाँ पर इसका भी साइज 2 होगा, मतलब साइज 4 की पार्टीशन आपके पास एग्जिस्ट करेगी, साइज 4 की पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, सॉरी साइज 3 की पार्टीशन है, ये साइज 4 है, साइज क्या है इसका 4 है, इसका साइज क्या है 1 2 3, साइज 3 की पार्टीशन भी एग्जिस्ट करेगी, साइज 2 की पार्टीशन भी एग्जिस्ट करेगी, अगेन साइज 2 की पार्टीशन है, और ये साइज क्या है 1, इसका साइज 1 होगा। अब देखें वो निकलती कैसे हैं, वो जरा देखें। मैंने आपको कहा है साइज 4 का मतलब है उसमें कितने सेल्स आने चाहिए, उसमें 4 सेल्स आने चाहिए।
तो मतलब मैं इसकी पार्टीशन बनाने लगी हूँ इस सेट की, तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है 1 1 1, मतलब मुझे सिंगलटन्स चाहिए। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आपके पास पार्टीशन मान चुकी है। ठीक हो गई बात। ये इसके अलावा कोई और नहीं बचता। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि आपके पास सिंगलटन वाली और फुल फ्लैज वाली सिर्फ एक ही पार्टीशन डिफाइन हो सकती है, यूनिक होती है। दरमियान वाली रिपीट हो सकती है, मतलब ये और ये आपके पास हमेशा यूनिक होगी, बाकी दरमियान वाली रिपीट हो सकती हैं। मैं अब आपके पास P2 बनाने लगी हूँ। P2 आपके पास क्या बनेगी, कहता है एक सिंगलटन लेना है, मैंने ये ले लिया सिंगलटन। फिर कहता है दोबारा फिर कोई दूसरा वाला सिंगलटन लो, क्योंकि पार्टीशन बनानी है तो रिपीट तो नहीं हो सकता ना, सेल एक एक एलिमेंट एक ही सेल में हो सकता है। अब और अगले वाले सेल में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए। ए भी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा CD। लेकिन ये P2 है, मैं यहाँ पर ये भी तो ले सकती थी कि मैं यहाँ पर A ले लेती और साथ में पेयरिंग किसकी कर देती, C की, तो यहाँ पर 2 वाले मेरे पास क्या बन जाते, BD बच जाता। एक पार्टीशन ये भी, इसी को देख के इसका साइज भी 3 है, इसका साइज भी 3 है। और पार्टीशन में क्या बना सकती हूँ, और जरा गौर करिएगा, मैं A को किसके साथ मैच कर देती, मैं A को D के साथ मैच कर देती, पीछे क्या रह जाते, B और C रह जाते, वो ये आ गया। ये भी तो एक पार्टीशन बनी है, इसका भी साइज 3 है, ये यूनिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है, मैं यहां पर क्या ले लेती, B को ले लेती, फिर मैंने C को ले लेना था, और फिर जो मेरे पास मिस हुआ A और D, ये भी पार्टीशन है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें भाई, एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं B ले लेती और दूसरा सिंगलटन मैं D ले लेती, और पार्टीशन मेरे पास क्या बनती यहाँ पर, A और C बाकी रह जाता। ठीक हो गया। BC मैंने बना लिया, उसके बाद BD बन गया। एक मेरे पास ये भी तो ऑप्शन बचती है ना कि मैं यहाँ पर C ले लेती और यहाँ पर मैं D ले लेती, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचता, AB बचता। अब देखें, ये जो पार्टीशंस मैंने लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पार्टीशंस मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी साइज 3 की हैं, ये यूनिक नहीं है। ये एक ही थी, ये यूनिक थी। ठीक है। और इसको मैं बनाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। आपने भाई इसको इस तरीके से बनाना है कि जब आपने A लिया तो A को अगले वाले एलिमेंट के साथ मैच करना है। ठीक है। फिर ये दोनों आ जाएंगे, फिर A को फिक्स किया हुआ है, फिर A को आगे C के साथ मैच करना है, फिर A को आगे D के साथ मैच करना है। A सारों के साथ मैचअप हो गया, फिर B को उठाएं, क्योंकि अगर आप रैंडमली बनाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कोई मिस होगी है या कोई रहती है। फिर B को C के साथ, B को D के साथ, ये देखें C के साथ और D के साथ, फिर C को D के साथ, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बची। साइज 3 की पार्टीशंस आपने डिफाइन कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारी डिफरेंट नेम्स आपको आप दे सकते हैं। मैंने इसको P1 P2 दिया, आप यहाँ P1 प्राइम, P2 प्राइम, P2 डबल प्राइम, P3 ट्रिपल प्राइम इस तरीके से दे लें। अब मैं P3 बनाने लगी हूँ, ये मतलब ये 2 मैंने बना दी। अब मैंने P3 इस तरीके से बनानी है कि पहला मैंने सिंगलटन उठाना है और बाकी जो सेल का साइज होगा वो 3 होगा, मतलब टोटल पार्टीशन का जो साइज होगा वो 2 होना चाहिए। मतलब पहला मैंने सिंगलटन उठा लिया भाई यहाँ से, ये दूसरा साइज मैंने 3 वाले उठाने हैं, वो क्या बन जाएंगे, BCD। उसके बाद नेक्स्ट भी इसी तरीके से उठाया जा सकता है। मैं यहाँ पर B उठा लूं, यहाँ पर मेरे पास ACD बच गया, ये भी तो पार्टीशन है ना, इस चीज को फुलफिल कर रही है। फिर मैं क्या उठा लूं, C उठा लूं, और मेरे पास ऑप्शन बच गई ACD की, ये भी पार्टीशन है भाई। उसके बाद मैं एक जो है वो D वाला उठा लूं और मेरे पास ऑप्शन बच गई ABC वाली। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये कितनी हो गई हमारे पास,
बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ठीक है। ये वाला फुलफिल हो चुका है। ये भी यूनिक नहीं है, देखें वेरिएशंस आई हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये मिली है, इस साइज की हमें और भी मिल गई। अब P4 की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। P4 किस तरीके से, उसका साइज होना चाहिए 2 2, मतलब हर सेल का साइज 2 2 होना चाहिए और उस पूरी पार्टीशन का साइज 2 होना चाहिए कि उसमें 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है जी। वो जरा देखिएगा, कहता है 2 2 बनाना है, आपने पकड़ के यहाँ पर ए बी ले लें, यहाँ पर सी डी बच गया भाई, यहाँ पर ए को सी के साथ मैच कर दें, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, बी डी बच गया भाई। फिर ए को पकड़ के मैच कर दें किसके साथ, डी के साथ, यहाँ पर बच गया आपके पास बी सी। फिर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप और देखें कोई कंडीशन बनती है आपकी या नहीं बनती। आपके पास ए बी बन गया, ए सी बन गया, ए डी बन गया। अब अगर आप देखें बी और सी को अटैच करें तो बी और सी यहाँ पर ऑलरेडी है ना, फिर आगे बी और डी को अटैच करें, बी और डी ऑलरेडी यहाँ पर है तो रिमेनिंग ये बनेंगे, तो मतलब आगे रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगी, हम वो नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अब आपने साइज 2 की ये सारी पार्टीशंस लिख लें। अब आपने साइज कौन से वाले की लिखनी है, साइज 1 का, और उसमें सेल का साइज कितना होना चाहिए 4। अब ये दो अलग चीजें, पार्टीशन का साइज और सेल का साइज। P5 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स वाला तो भाई है ही एक, ए बी सी डी। ये देखें इस पार्टीशन में सिर्फ एक ही सबसेट पड़ा हुआ है, वो खुद है, तो इसका साइज क्या हुआ 1, तो ये फुलफिल हो गया। टोटल हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ये बताना है कि आप बेल्स नंबर के की हेल्प से, एक नई चीज़ है, बेल्स नंबर्स की हेल्प से आप नंबर ऑफ पार्टीशंस कैसे जज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बनाना सिखाई है कि कैसे बनी है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ लिया जाता कि टोटल इसकी पार्टीशंस कैसे बनाई जाती हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम लोग काम करेंगे, तो जब हम लोगों ने लेक्चर क्रॉस पार्टीशन का अपलोड करना है तो उसमें आपको बेल्स नंबर पता चलेगा कि पार्टीशन बेल्स नंबर या स्ट्रिंग नंबर्स कैसे हेल्प करते हैं पार्टीशंस को डिफाइन करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।